क्या वाकई उनकी बातों में आपके ख्याल में हकीकत है? और पीटीआई चूंकि कह रही है कि धांधली हुई है, उनकी इतनी ज़्यादा सीट्स हैं जो कि उन्हें वापस करनी चाहिए, आज भी अली मोहम्मद खान ने कहा, तो क्या लगता है पीटीआई के बयानिए को तकवीयत मिली इस मीडिया टॉक के बाद? देखें, तकवीयत मिले या ना मिले, ये बहुत सीरियस इल्जामात हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते और बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। और इस तरह की तहकीकात होनी चाहिए कि जिन पे जितनी सियासी जमातें हैं, जो इदारे हैं, सब मुतमईन हो। सियासी जमातों में सबसे पहले पीटीआई जो कहती है कि हम जीते वो, और जिसको कहना है, क्योंकि जाहिर है कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी, राजा परवेज अशरफ जीते, बाकी लोग जीते हैं, हारे हैं, तो वो जो जिनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि वो जिताए गए हैं, तो वो तो कह दें कि जी ठीक है, जिससे मर्जी कराएं। और पीटीआई दो चार ऐसे लोगों के नाम दे जिनके ऊपर ये ना हो लिंक कि जी ये उनके लोग हैं। बिल्कुल शफाफ होना चाहिए कि इनका ज़मीर 7 दिन बाद जागे या 10 दिन बाद, या पहले इन्होंने इनकार क्यों नहीं किया। पीसीएस अफसर ये बाद में हुए, पहले नायब तहसीलदार थे। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इनकी हाउसिंग सोसाइटियां इनके बेटे की भी हैं, 13 मार्च को इनकी रिटायरमेंट थी। अफसर किसी भी वक्त कोई भी बात कर सकता है, ये उसका राइट है, और उस बात को सिर्फ इसलिए इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जी आमिर मीर ये कह रहे हैं कि इनका दिमागी मुआयना होना चाहिए। इनको इसलिए इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए कि मरियम औरंगजेब कह रही हैं। इनको इसलिए इंक्वायर होना चाहिए कि इन्होंने जो बातें कही हैं, हालांकि जो हमारे मुल्क का चलन है उसमें होना ये चाहिए था कि आज जब कमिश्नर साहब सोच समझ के वो कह रहे हैं फजर की नमाज के बाद मैंने सोचा खुदकुशी ना करूं, तो उन्हें वो शवाहिद आज ब्रीफिंग में रख देनी चाहिए थे। अब आगे अगर ये शवाहिद नहीं देंगे तो फिर जिन लोगों के इल्जाम है वो कहेंगे जी देखें वो डर गया है, छुपा दिया है, भगा दिया है। तो जो बंदा इतनी जुर्रत कर सकता है, ना उसे छुपने की जरूरत है ना बताने की, क्योंकि इंतजामी तौर पर वो डिवीजन के तो सरबराह हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान बनाए गए थे, रिटर्निंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, उनसे इनको ये कहते हैं, मैंने कहा कि बराह रास्त मैंने इनको कहा कि धांधली करें। अब उस धांधली के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी प्रेस टॉक भी कर दी, मीटिंग भी कर ली जजेस के साथ, वरना आपको पता है पिछले माजी में चीफ जस्टिस साहिबान पे क्या क्या कुछ हुआ, वो बात भी नहीं करते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मेरी बात हुई, उन्होंने अपना फोन फॉरेंसिक के लिए भी एक किस्म का रख दिया कि 23 जुलाई को एक दफा बात हुई थी और 9 फरवरी की रात शाम को इनका कमिश्नर का अपना फोन उनको आया था कि बीच में कोई बात सामने दिखा दें, बता दें कि कभी राब्ता हुआ हो कि हमारा कोई काम नहीं इसके साथ। मुन्ना सिलाई ने ट्वीट किया कि पहले हम इनको बुरा समझते थे, लेकिन फिर उन्होंने ट्वीट में लिख दिया सारी बात कि फिर हमारी सुलह हुई, फिर हमने अपने वालिद के दौर में इनको साथ रखा। हर पार्टी के साथ ये खुशदिल हैं। ये बैरिस्टर अकील का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उनको इन्होंने फोन किया मुबारकबाद का कि हम मिलके काम करेंगे। अच्छा, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ वो इल्जामात लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा होता कि वो शवाहिद दे देते, या फिर जिस तरह उन्होंने चीफ जस्टिस और उनके लिए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली में मुलविस हैं, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जी फौज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब फिर अगर फौज इन्वॉल्व नहीं है, जिसके ऊपर सारी पीटीआई और बाकी जमातें एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर इल्जाम लगा रही हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या इनके आईजी इन्वॉल्व थे, क्या इनके चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व थे? आखिर कोई तो नाम होगा ना कि किसके कहने पे धांधली की, क्योंकि इनको ये बताना चाहिए कि हाँ मुझे इस बंदे ने कहा था, ताकि फिर उसके ऊपर भी कुछ होना आएगा। और जो मरियम औरंगजेब ने बात कही है, बिल्कुल ठीक बात है कि इनका फॉरेंसिक कराएं, इनका एक वीजा मार्केट में आया हुआ है कि 13 फरवरी को इनका B1 B2 का वीजा लग गया अमेरिका का 5 साल का। अब बच्चे की हाउसिंग सोसाइटियां हैं, कुछ हैं, ये मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं। राना सनाउल्लाह का भी मैंने एक बयान देखा है कि मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मतलब सेंस ये है कि सूबाई अफसर थे और हर एक के साथ गुटी गुटी थे, सबके साथ सेट थे, काम भी करने वाले थे। लेकिन ये जो बात कही है, इसकी बगैर इन्वेस्टिगेशन के नहीं हो सकता, क्योंकि हम दिन में जब ट्रांसमिशन इसके ऊपर कर रहे थे तो जावेद चौधरी साहब ने मेरा नाम लेके कहा, लेकिन फिर 3 का बुलेटिन आ गया। एक अफजल खान साहब है जो एडिशनल सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन में, ये पहले अगर मैं याद रख रहा हूं सही तो अफजल कजाफी के नाम से, ये एपीपी के 1992 में मेरी पहली दफा इनसे मुलाकात हुई थी। ये एपीपी के रिपोर्टर थे और उस वक्त ये सैफरॉन की बीट किया करते थे, मैं भी करता था। सरदार याकूब नासिर जो अभी दोबारा एमएनए बने हैं, उस वक्त वो सैफरॉन के मिनिस्टर थे, और अहमद अली तूरी रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी, इस्लामाबाद पिंडी में ही रहते हैं, बैरिया टाउन में। उनसे ये गाड़ी वीकली अपने बच्चों के लिए लेके जाया करते थे। इन तरक्की करते हुए ये इंडक्शन करा गए उसमें इलेक्शन कमीशन में, और इन्होंने इल्जाम लगाया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी हुई तो इन्होंने कहा मेरे पास कोई साबित करने के लिए वो नहीं है, मैंने कह दिया था। बच्चों समेत ये धरने में फिरा करते थे। तो हमारे यहाँ इस तरह के लोग होते हैं कि अपना नाम धंधा काम कराने के लिए, लेकिन चूंकि उन्होंने सवाल उठाया, ये पाक फौज की भी जिम्मेदारी बन गई, अदलिया के ऊपर इल्जाम आ गया, इलेक्शन कमीशन पे आ गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जी अयाज साहब, राणा साहब ने पल्ले तो कुछ नहीं छोड़ा उसके।
मतलब तहकीकात से पहले बता दिया है कि क्या क्या वो करता रहा है। बहरहाल देखिए, तकवीयत क्यों मिली उनके इल्ज़ामात को, फौरी जो एक्सेप्टेंस इसलिए हुई ना कि ये बहुत अरसे से ये बातें चल रही हैं जिस दिन से इलेक्शन हुआ है, और ये पहला इलेक्शन है जिसमें बहुत से लोग, ये सिर्फ ये पहला कैरेक्टर नहीं है जो आया, और बहुत से कुछ 4 रोज़ आए, प्रेशर की बातें ये चल रही हैं मुसलसल के जी हमें किया गया, फिर जो इलेक्शन रिजल्ट्स डिले हुए, और फिर जो एक एग्जाम्पल क्लासिक हमारे सामने ख्वाजा आसिफ के हल्के की मौजूद है, और वो सारा अब मलबा डाला जा रहा है मीडिया पे कि जी मीडिया ने दिखा दिया। मरीम औरंगज़ेब साहबा तो कहती हैं इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उस बंदे की तहकीकात होनी चाहिए कि वो क्या है। चलें, बहरहाल आपका मुतालबा वो 8 दिन बाद किया उसने, बिल्कुल गलत किया, 8 दिन पहले कर देना चाहिए था उसको इलेक्शन से। और बशीर मेमन साहब ने 1.5 साल बाद किया था, वो बिल्कुल ठीक था, उनको सिंध का वो बना दिया, सदर भी बना दिया गया। ये सारा कुछ चलता रहता है। इस सारे मामले का, मसले का, बाकी इल्ज़ामात की तो तहकीकात करें, वो चीफ जस्टिस साहब भी उनको बुलाएं, वो भी पूछें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी पूछें। रौला ये है कि ये इलेक्शन इतना मशकूक हो चुका है कि इसका हल सिर्फ एक है कि इसका इंडिपेंडेंट ऑडिट करा लिया जाए, क्योंकि एक पार्टी क्लेम कर रही है जी हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, इतने हलकों के मौजूद हैं, बाकी हम इकट्ठे कर रहे हैं। आज वो कमिश्नर साहब ने भी वही बात की कि जी वो फॉर्म 45 आप इकट्ठे कर लें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब रौला ये है ना कि फॉर्म 45 भी 2 तैयार हो चुके होंगे ना, क्योंकि एक वो मुरतब शुदा है और दूसरे मुरम्मत शुदा है, वो दोनों भी अपनी जगह मौजूद होंगे। अब एक क्लेम करेगा कि जी ये ठीक है, दूसरा कहेगा ये गलत है। ये भी फैक्ट है कि जब किसी पार्टी के हक में कोई चीज़ आती है तो वो जाहिर है उसके लिए वो हीरो होता है, दूसरी पार्टी के लिए वो सबसे बड़ा विलन होता है। बशीर मेमन साहब पीटीआई के लिए बहुत बड़े विलन थे जब वो बात कर रहे थे, आज ये चट्टा साहब उनके लिए बहुत बड़े हीरो हैं। इसलिए वो हर चीज़ फिर बंदा छुपा जाता है कि कोई बात नहीं। और करप्शन तो माजरत के साथ इस मुल्क की अशराफिया ये कहती है कि जी करप्शन से कुछ नहीं होता, इस मुल्क को करप्शन से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो चलता रहता है मामलात। और स्टेटस को शायद इसीलिए है कि वो जिस जिस कुव्वत को, जिस जिस बंदे को अपना हिस्सा उसमें मिलता जा रहा है, वो कहता है ये बिल्कुल ठीक है, ये सिस्टम इसी तरह चलना चाहिए। लेकिन जितना क्योस आ गया, मतलब इलेक्शन के बाद इस्तेकाम की एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस्तेकाम आएगा, लेकिन वो तो क्योस बढ़ता जा रहा है। अब क्योस जब इस हद तक चला जाएगा तो उसका हल क्या है? अब ये भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं सोचा तो जा रहा होगा कि ये मामलात हाथ से निकलने से पहले कुछ कर लिया जाए, क्योंकि री इलेक्शन में आप जा नहीं सकते। जो हालात हैं इस मुल्क के, मईशत के जो हालात हैं, तो फिर क्या किया जाए, इसका हल क्या किया जाए? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए और काजी साहब से कहा जाए कि जी हालात आपके सामने हैं, तो कोई केयरटेकर सेटअप में ही कोई एक्सटेंशन कर दें, क्योंकि हुकूमत तो बनाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा इस वक्त। पीपल्स पार्टी और PMLN